डियर स्टूडेंट, वेलकम जीएम मैथ ट्यूटोरियल। आज मैं लेकर के आया हूं, आप देख रहे होंगे बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड का सोल्यूशन 2019 सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिसमें आप देख रहे होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पेपर सेकंड पेपर है। और आप जैसा कि जान रहे हैं कि मैं पेपर का सोल्यूशन 2019 प्रीवियस ईयर्स के सोल्यूशन करा रहा हूं। जल्दी ही मैं फर्स्ट ईयर्स के भी स्टार्ट करूंगा इसी के साथ, और थर्ड ईयर का भी चालू रहेगा, मतलब तीनों पेपर एक साथ चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे क्वेश्चन 2 क्या है, सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स log y इज इक्वल टू वाई बाई एक्स स्क्वायर log y का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, डिफरेंशियल इक्वेशन के किस मतलब सेक्शन से आया है, किस पार्ट से आया है। तो ध्यान दें, तो हमारा जो लीनियर फॉर्म होता है वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पर आप जानते हैं p और q क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं ओनली x के। लेकिन ये फॉर्म अगर ध्यान दें तो p तो हम समझ रहे हैं dy बाई डी एक्स, p हमारा क्या हो सकता है, p हमारा क्या होगा 1 बाई एक्स होगा, q क्या हो सकता है 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन जो हमारा q बाकी जो पार्ट है वो y के साथ है, तो ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, लीनियर फॉर्म में है नहीं, इनको हमें इस फॉर्म में चेंज करना होगा। इसको चेंज करने से पहले हम ये पहचानेंगे किस फॉर्म में है। तो ये देखा जाए तो ये किस फॉर्म में है, ये है ओरिजिनल में dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ फंक्शन y फाई वाई एंड इज इक्वल टू q ऑफ फंक्शन f ऑफ y। मैंने यहाँ दो फंक्शन नाम रख दिया है, एक फाई वाई मतलब y log y और fy मतलब y log y का होल स्क्वायर। मैंने ये जो फॉर्म है ये देखा जाए तो लीनियर फॉर्म नहीं है, लेकिन हम इसे रिड्यूस करेंगे इस लीनियर फॉर्म में, मतलब इसको अब हम इसको रिडक्शन करेंगे इस लीनियर फॉर्म में। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि यहाँ लॉग है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिए लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या चाहिए, q इंडिपेंडेंट चाहिए, q के साथ कुछ भी y का फंक्शन ना हो। तो मतलब fy मतलब y log y का होल स्क्वायर क्या करना है, रिमूव करना होगा RHS से। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय y log y का होल स्क्वायर ऑन दी बोथ साइड। वी गेट, क्या गेट करेंगे हम, यहां डिवाइड करेंगे तो 1 बाई y log y का होल स्क्वायर, ओके, y log y का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस y बाई y log y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 बाई एक्स, और देखिए एक y से कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे log y, तो डिनोमिनेटर में बचेगा केवल 1 बाई log y। 1 बाई log y इज इक्वल टू राइट साइड में q का फंक्शन क्या होगा, x का फंक्शन 1 बाई एक्स स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया है, y log y को होल स्क्वायर से डिवाइड किया। अब देखिए चूंकि हमें इस फॉर्म में चेंज करना है लीनियर फॉर्म में, इसको रिड्यूस करके मतलब इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे टू लीनियर फॉर्म, LF मतलब लीनियर फॉर्म में। तो लीनियर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये जो फंक्शन है इसी को हम देखते हैं 1 बाई log y। अगर हम यहां से फाई वाई जो है इसको हम हटाएं तो कैसे हटाएंगे, ये जो है 1 बाई log y, हम यहाँ कुछ कंसीडर कर देते हैं कि 1 अपान log y इक्वल टू समथिंग v मान लिया मैंने, से v, आप कुछ भी मान सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम जानते हैं कि जब 1 बाई एक्स का करते हैं तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आता है, तो इसका क्या आएगा 1 बाई log y का होल स्क्वायर, 1 बाई log y का होल स्क्वायर, और जब log y करेंगे तो 1 बाई y, फिर y का करेंगे dy बाई डी एक्स, समझ रहे होंगे आप सब, और इसका करेंगे v का तो dv बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखिए क्या लाया है हम, माइनस 1 बाई log y का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखिए ये क्वांटिटी वही है जो ये है, बस निगेटिव साइन यहां पर है, माइनस है, यहां माइनस नहीं है, मतलब इस होल प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई डी एक्स लिख सकते हैं विथ निगेटिव साइन। तो जब यहां पर इसकी सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे तो हो जाएगा माइनस dv बाई डी एक्स, ओके, प्लस इसको हम हटा दे रहे हैं, फिर 1 बाई एक्स
अब इसकी वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया, वी कंसीडर दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ v, v इज इक्वल टू 1/what x स्क्वायर। अगर देखें तो हमारे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में dy by dx का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, फ्री फ्रॉम नेगेटिव होता है। तो यहाँ नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा dv by dx माइनस v by x इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर। ओके, अब जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा जो है कह सकते हैं कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। कैसे, देखिए इसको अगर हम सही से लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, dv by dx प्लस p क्या होगा माइनस 1/x, ये हमारा होगा माइनस 1/x इंटू y हो गया जैसे v हो गया इज इक्वल टू व्हाट माइनस 1/x स्क्वायर। तो आप देखिए जैसे हमारा ये लीनियर फॉर्म है dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू q, वैसे ही dv by dx प्लस p, दिस इज आवर p, दिस इज p if we consider and this is our q। तब आप साथ जान चुके हैं कि लीनियर फॉर्म में अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जब मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e द पावर p dx। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, सोल्यूशन हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c dx प्लस c। अब इसी को आप क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, इसी से आपका सोल्यूशन मिल जाता है। तो चलिए यहां तक अगर आपका हो चुका हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और इसको क्लीन करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं मैंने क्लीन कर दिया है, यही हमारा इक्वेशन था dv by dx प्लस pb इज इक्वल टू q। मीन्स हमारा जो इक्वेशन है वहां पर अगर देखा जाए तो p क्या है माइनस 1/x और q क्या है हमारा, q इज माइनस 1/x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e द पावर p dx, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/x dx and we know that negative sign if we taken outside, integration of 1/x is log x dx and we know that the formula of log m log n is equal to log n के power m। With this negative sign goes on log x inverse dx, this is equal to log of 1/x dx। सॉरी मैंने यहाँ dx लेके चल रहा हूँ, इसको आप क्लीन कर लीजिएगा। अब देखिए एक फार्मूला हमने पढ़ा है, जैसे e द पावर log x होता है तो क्या फार्मूला होता है, e के पावर log x, यहाँ बेस e होता है तो बेस सेम जब होता है तो क्या हो जाता है, x हो जाता है। ये फार्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर e है, हाइट है e, तो e सेम है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/x, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आवर विल बी 1/x। ओके, तो चलिए इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन होगा y मतलब यहाँ v है, v में है डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q फंक्शन माइनस 1/x स्क्वायर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x dx प्लस c, दिस इज v by x इज इक्वल टू माइनस को हम बाहर कर सकते हैं, आप जानते हैं, और ये x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब को ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, x का क्या हो जाएगा -3, जब इसको ओपन करेंगे -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c, मीन्स ये क्या आएगा -2 से क्या हो जाएगा 1/2 और ये आएगा x पावर -2, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे x स्क्वायर प्लस c v by x। ओके, तो यहां तक देख रहे होंगे v by x इक्वल टू 1/2x स्क्वायर प्लस क्या हो गया है, c हो गया है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें v की वैल्यू बस रख देनी है, हमारा काम हो चुका है। तो v की वैल्यू हम कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिए, v की वैल्यू रखने के लिए हमें v की वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया था, 1 log y इज इक्वल टू v कंसीडर किया था। ओके, तो 1 v की प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 log y, तो 1 log y हो गया is equal to 1/2x square plus c। This is our result, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व y 2xy प्लस e की पावर x dx माइनस e की पावर x dy इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिख दे जहां dx dy भी दिया रहे और आपको लीनियर फॉर्म में ऐसे लिखा रहे, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले dy by dx निकाल लीजिए।
तब आपको पता चलेगा किस फॉर्म में है, तब हम उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो इसको हम RHS में ले जाएं तो हो जाएगा e की पावर x dy इक्वल टू y टू एक्स वाई e की पावर x dx। dx को इसके डिनोमिनेटर में लाएंगे तो dy बाई dx, e की पावर x इसके डिनोमिनेटर में लाएंगे तो e की पावर x, y को मल्टीप्लाई करेंगे 2xy स्क्वायर, y को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे y e की पावर x। अब इसमें e के पावर x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2xy स्क्वायर e की पावर माइनस x, और या e की पावर x इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा y। तो दिस इज dy बाई dx। अगले स्टेप में y को हम इधर लेकर के आएंगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा माइनस y, 2xy स्क्वायर e की पावर माइनस x। अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हमें रिड्यूस करना होगा, dy बाई dx माइनस y 2x e की पावर माइनस x y स्क्वायर, मतलब x को मैंने एक साथ लिख लिया x वाले फंक्शंस को। अगर मैं देखूं कि ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज द फॉर्म ऑफ dy बाई dx, दिस इज py इज इक्वल टू qy पावर, मतलब इसको हमें रिड्यूस करना होगा, दिस इज रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में हमें इसे चेंज करना होगा, तो y पावर n को यहाँ से क्या करना होगा हटाना होगा। तो इसको y स्क्वायर से क्या करेंगे इस इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, y स्क्वायर से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई y स्क्वायर माइनस 1 बाई dy बाई dx माइनस y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे माइनस 1 बाई y, और ये हो जाएगा 2x, दिस इज 2x e द पावर माइनस x। ओके, अब जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ तक जब हमारा काम हो गया तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। इस तरह के इक्वेशंस में क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन जो होता है इसी को हम मान लेते हैं क्या v, दिस इज c। ओके, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई वाई स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू ले जाके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, ये वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा dv बाई दिस विल गिव dv बाई dx प्लस, क्योंकि प्लस क्यों माइनस है यहाँ पर 1 बाई वाई तो प्लस v 2x e की पावर माइनस x। बाकी सब हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसके बाद देखिए जब ये फॉर्म हमारा कौन सा है, ये इस तरह का फॉर्म है, दिस इज द फॉर्म ऑफ py इक्वल टू q, लीनियर फॉर्म। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा e द पावर p dx। अब p क्या होगा, p देख रहे होंगे यहाँ कोफिशिएंट क्या है, y की प्लेस पे v है, p की प्लेस पे 1 है, तो e द पावर 1 dx, सॉरी दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e द पावर 1 dx, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर x। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो v हमारा तो v रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x है, q क्या है हमारा 2x e की पावर माइनस x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर प्लस x प्लस c, e की पावर निगेटिव पावर पॉजिटिव पावर कैंसिल, 2x बचेगा dx प्लस c, और v की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो v की वैल्यू क्या होगी माइनस 1 अपॉन वाई e की पावर x। आगे हम क्लीन करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, दिस विल गिव माइनस 1 बाई वाई e की पावर x 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 कैंसिल, ओके, तो दिस गिव्स x स्क्वायर प्लस c, y को प्रोडक्ट करते हैं प्लस e की पावर x इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किए, ये तो x स्क्वायर प्लस c हो गया, y का प्रोडक्ट कर दिए, माइनस e की पावर x था उधर ले गए तो क्या हो गया प्लस e की पावर x। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया हो, ना आया हो तो बैक करके बार बार देखिए, हर स्टेप बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो और वाला पोर्शन है, सेकंड पोर्शन उसका है, वो वाला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। इसमें क्या पूछा है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द कर्व। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है जहां लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इज ए पैरामीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या है पॉइंट, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज
क्या निकालना है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे जो इक्वेशंस होंगे कर्व के उनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और वहां से लैम्डा को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। चलिए करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग। इसको हम फर्स्ट मान लिए, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा? 2x अपान ए स्क्वायर 2y अपान ए स्क्वायर प्लस लैम्डा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू dy बाई डी एक्स। अगर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा हमें निकालना तो इसको हम उधर ले जा रहे हैं, तो 2y अपान ए स्क्वायर प्लस लैम्डा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपान ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा निकालना है, तो ए स्क्वायर 2 से 2 यहाँ कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई अपान माइनस एक्स और बचा क्या? डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं लैम्डा की प्लेस पर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। लैम्डा को एलिमिनेट करना है तो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू हम रखेंगे ए स्क्वायर वाई अपन माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए इसको पुट करते हैं। पुटिंग इन फर्स्ट वी गेट व्हाट वी गेट एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए वाई स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर वाई अपान माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस इसके कारण यहाँ हो गया, तो एक्स ऊपर आ गया है, वाई से वाई कैंसिल और dx बाई डी वाई और नीचे क्या बचेगा? ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 1। अब यहां से देखिए ये जो इक्वेशन है ये कैसा इक्वेशन है? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम कर सकते हैं 2 को। ऐसे इक्वेशंस में हम क्या करते हैं? ऐसे इक्वेशंस में हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में क्या करते हैं? हम dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करते हैं बाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। मतलब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में हम dy बाई डी एक्स को एलिमिनेट करते हैं माइनस डी एक्स बाई डी वाई से, जब हम लैम्डा पैरामीटर को एलिमिनेट कर चुके हैं। हम कर चुके हैं, यहाँ लैम्डा नहीं है तो अब हम करते हैं। चलिए इसको क्लीन करें। इसको जब क्लीन करेंगे हम तो देखिए क्या मिलता है। दिस इज 1। अब हम जब वैल्यू रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर माइनस डी एक्स बाई डी वाई, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा? एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपान ए स्क्वायर। अब देखिए डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा? देखिए यहाँ से अगर इसको हम अपोजिट करें तो डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा? माइनस डी वाई बाई डी एक्स होगा। भाई अगर हम लेफ्ट में चेंजेस कर रहे हैं तो राइट में भी चेंजेस करेंगे। अपोजिट कर रहे हैं ए बाई बी को बी बाई ए कर रहे हैं तो सी बाई डी को डी बाई सी करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी वाई के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई अपान ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा आगे चल करके? हम डी वाई बाई डी एक्स को इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अब हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? वेरिएबल एक तरफ, सेपरेबल वेरिएबल एक तरफ और वेरिएबल बाई सेपरेबल मेथड से आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं? सबसे पहले इसको हम उधर ले जाएंगे, तो एक्स वाई अपान ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर।
इसके बाद क्या होगा, इसका सोल्यूशन आप देख रहे होंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। जैसा कि देख रहे होंगे ए स्क्वायर इज कैंसिल आउट। अगर हम वेरिएबल बाई सेपरेबल मेथड लगाएं तो वाई डी वाई इज इक्वल टू, मतलब ये वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा अपान एक्स, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इसको वेरिएबल बाई सेपरेबल में कन्वर्ट कर चुके हैं, देख रहे होंगे y के वेरिएबल एक तरफ, x का वेरिएबल एक तरफ। थोड़ा सा राइट हैंड साइड अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान एक्स माइनस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दें, ऑन इंटीग्रेटिंग तो प्लस सी या C1 जो भी लिखना चाहे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y स्क्वायर अपान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में देखिए ए स्क्वायर अपान एक्स है, तो ए स्क्वायर अपान एक्स तो कांस्टेंट है, तो 1 अपान एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स। इसका क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। और एक्स का क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस C1। ओके, थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं। देखिए अब ये वाला पार्ट हम इधर लेकर के आते हैं, एक्स वाला का, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 वाई स्क्वायर अपान 2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस C1। 2 कैल्शियम ले लें LHS में, और जो एलसीएम आएगा 2 उधर हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर लॉग एक्स 2 टाइम्स ऑफ C1। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको इधर बुला दूं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 2C1 इज इक्वल टू 0। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। थोड़ा सा 2C1 है, उसको हम C2 लिख देते हैं या कुछ K लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर लॉग एक्स, यहाँ हमने लिख दिया प्लस K1 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या है, आंसर। दिस इज द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द गिवन कर्व वेयर लैम्डा इज द पैरामीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का अगर हम देखें तो लगभग हर मतलब एवरी ईयर आस्क किया है। तो जब एवरी ईयर आस्क किया है तो इस तरह के क्वेश्चन का मेथड हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड देन वी आर एलिमिनेटिंग द लैम्डा व्हिच गिवन द पैरामीटर, एंड देन we substitute the orthogonal values in place of dy by dx, replacing by minus dx by dy, and then solve using differential method as like variable by separable method, and then we get the result. This is the very simplest form of solution which can you obtain by this way. Okay, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं, सॉल्व दिस टाइप ऑफ डिफरेंशिएबल दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन, दैट इज 2y(x - 3p + 2x - zq इज इक्वल टू y 2x - 3। अगर हम ध्यान से देखें इसमें स्मॉल p और स्मॉल q है, तो जिससे हम ये जान पा रहे हैं ये कहाँ से आया होगा। ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ये इस तरह के फॉर्म का है, pp QQ इज इक्वल टू R। और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रेंजेस एक्सिलरी इक्वेशन dx by p dy अपॉन कैपिटल Q एंड dz अपॉन कैपिटल R। फिर हम क्या करते हैं, बाई वन एक एक इक्वेशन को हम क्या करते हैं लेकर के सॉल्व करते हैं, और कभी काल हम लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर का भी यूज करते हैं। तो ऐसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ऐसा मैंने बता चुका हूं आपको। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बता दूं कुछ, इसमें मैंने अनसॉल्व में देखा है क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैंने इसको 1-2 क्वेश्चन इसको अच्छे से मैंने वेरीफाई भी किया है। यहाँ पर ये जो यक्स दिया हुआ है आप देख रहे होंगे, ये यक्स ये गलत है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा जेड। तो अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा आप करेक्शन करके तब सॉल्व करते हैं। तो जेड हो चुका है, क्लियर है। तो द एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, दी एक्सिलरी इक्वेशन इज dx by 2y z - 3 dy upon 2x - z and dz upon 2x - 3। क्लियर है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया और थर्ड पार्ट है। अब इन्हीं से थ्रू हमें अपना सोल्यूशन निकालना है। तो कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट मीन्स पहला और तीसरा ले रहे हैं एक साथ।
क्या क्या हो जाएगा, dx अपान 2y z माइनस 3 dz अपान y 2x माइनस 3। अगर ध्यान से देखें तो y से y कैंसिल हो रहा है, 2x माइनस 3 को हम यहाँ ला दें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 dx, और 2 dz को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा 2। देख रहे हैं यहाँ तक तो हो चुका है हमारा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सीधे इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले आप थोड़ा सा क्या कर दीजिए, इसको हम इंटीग्रेट कर दें प्लस c। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2x स्क्वायर अपान 2, 3 का करेंगे 3x आएगा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, z का करेंगे dz के रिस्पेक्ट में तो 2 टाइम्स ऑफ z स्क्वायर बाई 2, 3 का z के रिस्पेक्ट में करेंगे 3z प्लस c की जगह हम a ले रहे हैं, दिस इज a। अगर देखें 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, z स्क्वायर इधर बुला लें तो z स्क्वायर माइनस 3x, और इधर बुला लें इसको तो क्या हो जाएगा माइनस 3z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसका क्या आ गया सोल्यूशन एक, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया, 2 3 आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 6z। ओके, चलिए इसको तो हम हो चुका है हमारा पार्ट। अब हम क्या करते हैं, यूजिंग लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। तो यूजिंग लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर, क्या मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं, 1/2 माइनस y माइनस 1, 1/2 1/2, तो क्या यूज कर रहे हैं 1/2 y और माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसका यूज करते हैं तो ये लिख सकते हैं 1/2 dx y dy माइनस dz इज इक्वल टू व्हाट 0। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे हाफ ऑफ x हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन, 1 का dx का, y का करेंगे y स्क्वायर अपान 2, z का करेंगे तो माइनस z, और लास्ट में राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट मान लिया b है। ये दो सोल्यूशन आपको a और b मिल चुके हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट गिव्स वैल्यू ऑफ स्मॉल a एंड सेकंड गिव्स वैल्यू ऑफ स्मॉल b। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखिए इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। इसका सोल्यूशन जब हम निकालते हैं तो बोलते हैं कि इसका सोल्यूशन लैग्रेंजेस मेथड से क्या होगा, f ऑफ कांस्टेंट ab होगा, f ऑफ कांस्टेंट ab। तो जब f ऑफ ab हम इसे लिखेंगे तो f ऑफ a क्या हो जाएगा, x स्क्वायर z स्क्वायर 3x 6z हाफ ऑफ x y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस z। यही हमारा क्या है, आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यही हमारा क्या है, आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यहाँ इक्वल टू बस 0 कर लीजिएगा, ये किसके इक्वल आ गया 0 के। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर का यूज किया है मैंने दूसरे वाले स्टेप में, फर्स्ट वाले में फर्स्ट और थर्ड पार्ट लिए हैं। और लैग्रेंजेस सोल्यूशन जब हम पढ़े थे तो f ऑफ c1 c2 लिखते हैं, a b लिखते हैं, कुछ भी आप लिखिए तो a b इक्वल टू 0, तो द गिवन सोल्यूशन विल बी दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। जैसा कि अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का जो और वाला सेक्शन है, दूसरा पार्ट जो हमें दिया जाता है विकल्प में करने के लिए, वो वाला क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम कहें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन सीरीज लिख लीजिएगा, साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इज इक्वल टू x when x lies between 0 to pi/2 and pi minus x when x lies between pi/2 x। तो अगर हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना होता है तो f(x) कैसे डिफाइंड होता है, आप जानते हैं 2/π समेशन n इक्वल टू 1 to infinite sin nx इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi fv sin nv dv। तो यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए यही इंटीग्रेशन अगर हम निकाल लें विद द हेल्प ऑफ गिवन फंक्शन और ले जाकर के इसी इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें वो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द सीरीज मिल जाएगी। तो चलिए क्या करते हैं, ये वाला पार्ट अगर हम ले रहे हैं 0 to pi fv sin nv dv इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा डेफिनिट इंटीग्रल से 0 से पाई को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, 0 से pi/2 fv क्या होगा 0 से pi/2 के बीच में, fv x को रिप्लेस करें v से, यहाँ क्या आएगा v आएगा। तो ये हो गया फंक्शन fv की वैल्यू v, फिर sin nv
साइन एन वी तो वैसे ही रहेगा, साइन एन वी डी वी प्लस लिमिट क्या होगा पाई बाई टू टू, अगला क्या होगा पाई, एफ बी क्या होगा जब पाई बाई टू से पाई के बीच में होगा पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, दिस इज पाई माइनस वी। और साइन एन बी जब आप करेंगे तो साइन एन बी आपको क्या मिलेगा, आप खुद बताइए, साइन एन बी तो आपको साइन एन बी ही मिलेगा, फिर डी वी। यहाँ तक क्लियर। अब ऐसे इंटीग्रेशंस को जब आपको सॉल्व करना होगा तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड अप्लाई द अपर एंड लोअर लिमिट, वी गेट दी सॉल्यूशन। तो ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसको अगर हम निकालें या दोनों को साथ में निकाल दें, दोनों में साथ में निकालेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आप जानते हैं। तो v साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन वी अपान एन, फिर माइनस लार्जर इंटीग्रेशन, लार्ज इंटीग्रेशन v का 1 साइन का अगेन माइनस कॉस एन वी अपान एन एंड dv and limit, whole limit is 0 to pi by 2, clear, this is dv। फिर इसके बाद प्लस जब इसका करेंगे हम ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन तो हमारा क्या होगा पाई माइनस वी, साइन का करेंगे तो माइनस कॉस एन वी अपान एन, फिर माइनस लार्जर इंटीग्रेशन, पाई माइनस वी का करेंगे तो माइनस 1 आएगा, साइन एन वी का करेंगे तो माइनस कॉस एन वी आएगा, अपान डिवाइडेड बाई क्या एन, और होल लिमिट क्या होगा पाई बाई 2 से पाई। यहां तक क्लियर। अब ध्यान से देखिए आप, जब हम यहां पर लिमिट लगाएंगे इस वाले सेक्शन में तो अपर लिमिट पाई बाई 2 यहां आएगा, और बाहर अगर हम माइनस 1 बाई एन निकाल लें इस वाले ब्रैकेट से, इस वाले ब्रैकेट से माइनस 1 बाई एन निकाल लें तो माइनस 1 बाई एन आ गया, और जब अपर लिमिट रखेंगे v के प्लेस पे तो क्या आएगा पाई बाई 2, मीन्स ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2n, माइनस पाई बाई 2n। फिर इसके बाद देखिए जब cos nv में भी हम n पाई बाई 2 रखेंगे तो मिलेगा cos n पाई बाई 2। अब लोअर लिमिट रखेंगे माइनस v के कारण क्या हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेक्शन। अब इस वाले सेक्शन में आते हैं, ध्यान से देखिए, माइनस है, माइनस को अगर हम बाहर करें तो प्लस, n का करेंगे तो 1 बाई एन आउटसाइड, कॉस एन वी करेंगे तो साइन एन वी डिवाइडेड बाई क्या n, तो n स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ओके, प्लस यहां देखिए माइनस है तो इस माइनस को हम ध्यान रखेंगे। अगर हम यहां पर लिमिट रखें कौन से सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में लिमिट रखेंगे, इस वाले सेक्शन में लिमिट रखेंगे क्या पाई बाई 2 से पाई, तो जब अपर लिमिट पाई रखेंगे यहां पर तो पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस माइनस पहले से तो प्लस, लोअर लिमिट रखेंगे जब पाई बाई 2 बी के प्लेस पर तो पाई बाई 2 क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 पहले से क्या है n है, और कॉस जब हम कॉस पाई बाई 2 भी रखेंगे n वाले सेक्शन में तो क्या मिलेगा कॉस n पाई बाई 2, ओके। अब ध्यान से देखिए माइनस माइनस प्लस, ओके, कॉस एन वी एंड 1 बाई एन इज टेकन आउटसाइड, 1 by taken outside and cos nv what, cos nv again sin nv, cos nv gives sin nv, limit is pi by 2 to pi, ओके। जैसा कि देख रहे हैं मैंने यहाँ छोटी सी मिस्टेक की है, यहाँ भी -1 है यहाँ भी -1 है तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बाहर सिंबल क्या रहेगा, बाहर सिंबल रहेगा माइनस, ओके। और यहाँ पर cos 1 by n पहले से था और cos n का करेंगे तो sin n by n v अपान n आएगा, तो एक n और आएगा n स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, ये हो गया माइनस पाई बाई 2n cos n पाई बाई 2, ओके, प्लस अपर लिमिट रखेंगे तो 1 बाई n स्क्वायर साइन एन वी के प्लेस पे पाई बाई 2 एन पाई बाई 2, ओके,
एंड जब लोअर लिमिट रखेंगे तो n साइन एन वी साइन 0 हो जाएगा, प्लस अभी इस वाले ब्रैकेट में आ रहा है पाई बाई 2n कॉस n पाई बाई 2। अब देखिए ध्यान से, जब अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा -1 बाई एन स्क्वायर साइन n पाई। ओके, फिर माइनस माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस आता है और बाहर माइनस है तो प्लस 1 बाई एन स्क्वायर साइन n पाई बाई 2। अब ध्यान से देखें तो कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं। कौन कौन सी चीजें? देखिए, ये पहला टर्म, इस टर्म से कॉस वाला कॉस से कैंसिल, और साइन n पाई क्या होता है, n 1 2 3 कुछ भी रखेंगे साइन ऑलवेज 0 होगा साइन n पाई, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। अब बचा कौन? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो अगर बाकी हम साफ क्लियर करें तो बाकी टर्म क्या होगा, देखिए बाकी टर्म हो जाएगा, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बाकी टर्म हो जाएगा ये और ये टर्म। तो हमें क्या मिला? हमें मिला ये वाला वैल्यू इंटीग्रल 0 टू पाई एफ वी साइन एन वी डी वी इज इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर 2 बाई एन स्क्वायर साइन एन पाई बाई 2। यहाँ तक क्लियर? अब ये वैल्यू ले जाके हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 बाई पाई समीशन एन 1 टू इनफाइनाइट साइन एन एक्स साइन एन एक्स, और जब हम ये वैल्यू रखेंगे इंटीग्रल की तो क्या हो जाएगा इंटू 2 बाई एन स्क्वायर साइन एन पाई बाई 2। ओके, चलिए इसको क्लीन कर दो। अब ध्यान से देखिए 2 2 4 पाई एन स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 और पाई क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। यन तो हम बाहर नहीं कर सकते क्योंकि समेशन है यन पे डिपेंडेंट, तो यन हमेशा रहेगा। तो इंटीग्रल समेशन क्या मिल रहा है, एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट 1 बाई एन स्क्वायर साइन एन पाई बाई 2 हम पहले लिख ले रहे हैं, फिर साइन एन एक्स। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बस एक्सपेंड करके 2-3 टर्म लिख देने, बाकी डॉट 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 रिप्रेजेंट कर देंगे। 4 बाई पाई बाहर, जब n 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा और साइन पाई बाई 2 1 मिलेगा, साइन क्या मिल जाएगा x। फिर देखिए n इक्वल टू क्या रखेंगे, प्लस कर दे रहे हैं, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो साइन पाई मिलेगा और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो अगला टर्म तो 0 प्लस। देख रहे हैं साइन 3 पाई बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन 3 पाई बाई 2 कैन बी राइट पाई प्लस पाई बाई 2। तो मतलब ये पाई प्लस पाई बाई 2 किस में जाएगा, ये जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2 में, और माइनस साइन पाई बाई 2 क्या होगा -1 होगा। क्लियर है? तो माइनस, अब देखिए n इक्वल टू 2 क्लियर रख चुके हैं, तब 3 रखेंगे तो 1 बाई 3 स्क्वायर और साइन 3 पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2, और साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू अभी हम क्या निकाले हैं, हम निकाले हैं अभी भी इसकी वैल्यू -1, तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस, और फिर क्या होगा n इक्वल टू 3 साइन 3x प्लस n इक्वल टू 4 रखेंगे तो 2 पाई आएगा, इसकी वैल्यू साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई क्या होता है 0 होता है। 5 रखेंगे तो 1 बाई 5 स्क्वायर साइन 5 पाई बाई 2, और साइन 5 पाई बाई 2 को भी जब आप सॉल्व करेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 2 में, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो आपको मिलेगा साइन पाई बाई 2। ओके, मीन्स 1 मिलेगा, तो ये वैल्यू भी 1 हो गई, और आ गया साइन 5x एंड सो ऑन माइनस सो ऑन। मीन्स यही हमारा रिजल्ट हुआ 4/पाई साइन एक्स, फिर अगला टर्म सेकंड टर्म 0, 4 टर्म 0, 6 टर्म 0, मतलब ऑड टर्म बचेंगे फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड सो ऑन। तो इस तरह ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में खासियत क्या था, फोरियर साइन सीरीज से क्वेश्चन आया था। फोरियर साइन सीरीज का ये क्वेश्चन में एक फार्मूला स्पेसिफिक होता है, इसी तरह क्वेश्चन में यही आपको फंक्शन दे के कोसाइन सीरीज पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप कोसाइन सीरीज का भी फंक्शन याद रखिए। और इस तरह के क्वेश्चंस में आप ध्यान से देखिए, केवल आपको ये इंटीग्रल निकालना रहता है और विद इन द गिवन लिमिट एंड विद इन द गिवन वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो
तो बहुत आसान है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ पूरी तरह, दोनों पार्ट उसके मैंने आज सॉल्व करा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं हम। 5 में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, सॉल्व बाय चारपीट मेथड, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है सेकंड ऑर्डर का, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे इक्वेशंस को चारपीट मेथड से लगाना है तो सबसे पहले हमें एफ मान लेते हैं, इस फंक्शन को पूरा एफ मान लेंगे। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाई, क्यू जेड को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, क्यू जेड इज इक्वल टू 0। ये हो गया एफ। अब हमें क्या चाहिए, जो इक्वेशन हमारा होता है चारपीट इक्वेशन क्या होता है, डीपी अपान एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, डी क्यू अपान एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, डी जेड अपान माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू, डी एक्स अपान माइनस एफ पी, डी वाई अपान माइनस एफ क्यू। ये आप देख रहे होंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप ध्यान से देखिए, हमें ये सारी वैल्यूज निकालनी होगी जो पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ऑफ एफ का, एफ जेड का, वाई का, पी का, क्यू के रिस्पेक्ट में सभी का। तो हम यहीं से निकालते हैं। सबसे पहले x निकालेंगे, एफ एक्स तो हमारा 0 आएगा, y निकालें, एफ वाई भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर एफ जेड निकालते हैं तो जेड तो हमारे यहाँ आएगा y 0 नहीं आएगा, y हमारा 0 नहीं आएगा क्योंकि y का कोफिशिएंट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। अगर एफ जेड निकाल रहे हैं तो एफ जेड तो माइनस क्यू आएगा, एफ पी निकालेंगे तो p के रिस्पेक्ट में करेंगे 2p आएगा और y, और एफ क्यू निकालेंगे तो 2qy फिर माइनस क्या आएगा, q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर z बचेगा। क्लियर है। अब ये सारी वैल्यू ले जा करके हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर क्या करेंगे, जब पी क्यू निकाल लेंगे हम तो इसमें ले जा करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, डीपी अपान एफ एक्स हमारा 0 हो गया और पी एफ जेड तो माइनस पी क्यू हो गया, डी क्यू अपान एफ वाई हमारा क्या है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्यू एफ जेड, क्यू क्या है हमारा, एफ जेड क्या है माइनस क्यू तो माइनस क्यू स्क्वायर, डी जेड अपान माइनस पी एफ पी तो माइनस पी एफ पी मतलब 2p स्क्वायर वाई, माइनस क्यू एफ क्यू तो माइनस 2q स्क्वायर वाई प्लस जेड, और फिर क्या होगा dx अपान माइनस एफ पी क्या होगा माइनस 2py, और dy अपान माइनस एफ क्यू तो माइनस एफ क्यू क्या होगा माइनस ऑफ 2qy प्लस जेड। यहां तक हमारा क्लियर हुआ। आप देख रहे हैं मेरा यहां तक तो हो गया है, यहां पर थोड़ा सा एक मिस्टेक मैं किया हूं, क्यू एफ क्यू करेंगे तो यहां पर क्यू जेड मिलेगा। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम, फर्स्ट और जो कि देख रहे हैं क्यू से क्यू कैंसिल हो गए, यहां भी पी स्क्वायर बचेगा, यहां पी क्यू बचेगा, इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं। तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, सेकेंड पार्ट, तो फर्स्ट सेकेंड पार्ट क्या है, डीपी अपान माइनस पी क्यू और डी क्यू अपान पी स्क्वायर, पी से पी एक कैंसिल, क्या बचेगा dp अपान माइनस क्यू एंड dq अपान p। इसको सॉल्व करेंगे, p dp इज इक्वल टू माइनस क्यू dq, या p dp प्लस q dq इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, p dq को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, p dp को इंटीग्रेट करेंगे रिस्पेक्ट में, तो p स्क्वायर अपान 2 क्यू स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा c, तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, इसको मान ले रहे हैं a, तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया a आ गया। यहां तक क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद अब हमें पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है a, यही वैल्यू ले जाके हम कहां पुट कर देंगे, अपने ओरिजिनल इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ओरिजिनल इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मान ले रहे हैं ए स्क्वायर, सपोज करिए दिस इज 2c नॉट ए स्क्वायर,
तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, दिस इज वाई माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू 0। इसको क्लीन करते हैं। देख रहे हैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर वाई क्यू जेड इज इक्वल टू 0। क्यू की वैल्यू निकाल लें तो क्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर वाई अपान जेड। क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर वाई अपान जेड। अब ये जो ए स्क्वायर वाई अपान जेड मिला है हमें, अगर इस क्यू की वैल्यू इधर ला करके अगेन पुट कर देंगे हम, मतलब ये क्या करें, इसके बाद पुटिंग इन फर्स्ट, इसका नाम सेकंड रखें, जब ये मिल गया पुटिंग क्यू इन सेकंड। तो जब सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर वाई अपान जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर ए के पावर 4 वाई स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो लुक एट हियर, हमें निकालना क्या है, पी स्क्वायर, तो ये जेड है, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए के पावर 4 वाई स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर। तो P इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर ए के पावर 4 वाई स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर। अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखिए ए स्क्वायर कॉमन है इस ब्रैकेट से, तो बाहर आएगा क्या आएगा, ए बाहर आएगा, और जेड स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ जेड स्क्वायर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, जेड स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे क्या आएगा, जेड, मतलब p की वैल्यू भी हमें मिल गई है, p इक्वल टू इतना, p इक्वल टू दिस एंड q इक्वल टू दिस। अब इन दोनों वैल्यू की कहाँ पे यूज करेंगे, जो हमने बताया था dz इक्वल टू क्या होता है, p dx प्लस q dy। ये वैल्यू ले जाके p और q का इस इक्वेशन में रख देंगे, हमें चारपीट मेथड्स के थ्रू एक्चुअली सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए इसको क्लीन करें। जैसा कि आप देख रहे हैं p और q निकल चुका है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर tz इक्वल टू पी डी एक्स क्यू डी वाई में p और q की वैल्यू दोनों की सब्स्टिट्यूट कर दें। तो p की वैल्यू जब आप रखेंगे तो क्या होगा, a अपान जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस q की वैल्यू a स्क्वायर वाई अपान जेड डी वाई, दिस इज डी जेड। यहाँ तक क्लियर, बाकी सब हम क्लियर कर लेते हैं, बाकी सब हमारा ये क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए जेड कॉमन है सब में, तो जेड को हम यहाँ ले आए, तो जेड डी जेड बचेगा क्या, ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई। तो देखिए जेड डी जेड है, ए स्क्वायर वाई डी वाई है, इसको भी हम इधर लेके आते हैं। तो जब इधर लेके आएंगे तो जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई किसके इक्वल हो गया, ए जेड स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ dx छूट गया है, यहाँ पर आप dx लिख लीजिएगा, दिस इज dx। ओके, अब हम इसके बेस में इसको लेके आते हैं, तो जेड डी जेड ए स्क्वायर वाई डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट जेड स्क्वायर ए स्क्वायर वाट, यहाँ पर देखिए हम मिस्टेक कर रहे हैं, ये तो वाई स्क्वायर नहीं होगा, ठीक, वाई स्क्वायर फिर क्या होगा, ए डी एक्स हम छोड़ दे रहे हैं, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहां से इंटीग्रेशन करना है, तो यहां से इंटीग्रेशन करने के लिए हम ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे, अब प्लस एक कांस्टेंट बना दिए क्या, बी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए ऐसे इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो जेड स्क्वायर है तो ऊपर जेड है, नीचे ए स्क्वायर वाई है तो नीचे ऊपर क्या है, ए स्क्वायर वाई डी वाई है। तो मतलब अगर हम अंडर वाले को क्या मान लें, पूरी तरह टी मान लें या टी स्क्वायर मान लें, तो हमारा ऊपर वाला मिल जाएगा। देखिए कैसे, इसको हम थोड़ा सा dx कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, अंडर रूट है तो जेड स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम मान लिए क्या, टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करें 2z dz हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 2t dt। ध्यान से देखें तो 2 सब में कॉमन है, LHS RHS में तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा z dz माइनस a स्क्वायर y dy इज इक्वल टू t dt।
मीन्स अब देखिए ये पार्ट यही ऊपर वाला पार्ट है, मतलब ऊपर हम लिख सकते हैं टी डी टी और नीचे लिख सकते हैं अंडर रूट टी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा ए एक्स प्लस बी। तो आगे देखिए क्या होगा, देखिए यहां से अंडर रूट से टी स्क्वायर से टी बाहर आएगा, ऊपर भी टी है, कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और डी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का क्या होगा, टी होगा ए एक्स प्लस बी। अब टी क्या है, टी हमारा देखिए टी स्क्वायर माने थे इतना है, तो टी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहां तक क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना, आप अरेंज करके यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या अरेंज करना चाहें थोड़ा सा तो आप बहुत कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, जेड स्क्वायर इज इक्वल माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या है, यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, दिस इज आवर कंप्लीट इंटीग्रल। तो यहां से हमारा चारपीट मेथड का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आंसर क्या आया है, अगर आप देख सकते हैं, जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसी का एक क्वेश्चन नंबर और पार्ट में मैं देख रहा हूं, मुंगेस मेथड से पूछ रहा है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी। इस क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। आप जानते हैं आर की वैल्यू टी की वैल्यू सब जानते हैं अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत होगा, हम करा देते हैं इसमें, लेकिन हमारा थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का दोनों पोर्शन कराया है, क्वेश्चन नंबर 4 का दोनों पोर्शन कराया है, और क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने केवल चारपीट करा दे रहे हैं, क्योंकि चारपीट से आप कर ले जाएंगे बड़े आराम से। अगर मुंगेस मेथड से जब हम और भी पीछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, अगर ये क्वेश्चन दोबारा आएगा तो हम सॉल्व करा देंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जैसा कि देख रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं हम, सेक्शन बी के। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने देखा दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तो स्टेट द कन्वोल्यूशन थ्योरम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कन्वोल्यूशन थ्योरम आप अच्छी तरह जानते हैं। वहां पर ऐसे कुछ लेते हैं एफ स्टार जी, दो फंक्शन लेकर के, वहाँ कन्वोल्यूशन थ्योरम का एक अपना रूल होता है, इसका एक अपना अलजेब्रा होता है, वहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपको बुक से बड़ी आसानी से मिल जाएगा, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप देखिए दूसरा पार्ट में है और करके पूछा हुआ है। ये आसान क्वेश्चन है और मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई लड़का इसको छोड़ेगा, अगर ये जान जाए इस पर क्या है कॉन्सेप्ट। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इस अंदर वाले फंक्शन को हम मान ले रहे हैं क्या, हम मान ले रहे हैं कंसीडर एफ पी। तो ये हो गया क्या, लॉग ऑफ p प्लस 3 अपान p प्लस 2। अब लॉग m बाई n का फार्मूला जानते हैं, क्या हो जाएगा, लॉग p प्लस 3 माइनस लॉग p प्लस 2। यहां तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू p के रिस्पेक्ट में। तो एफ डैश p क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एफ डैश p इज गिवन, लॉग का करेंगे तो 1 अपान लॉग x का क्या होता है 1 बाई x, p प्लस 2 का करेंगे 1 बाई p प्लस 2। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब हम लाप्लास इनवर्स अप्लाई करते हैं। तो जब लाप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश p, ठीक, और लाप्लास इनवर्स 1 बाई p प्लस 3 लाप्लास इनवर्स 1 बाई p प्लस 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 1 अपान p माइनस a का क्या होता है, e की पावर माइनस 3t, क्या लिखते हैं माइनस 3t, x जो भी लिखना चाहे आप, और इसका क्या हो जाएगा माइनस 2t। अब देखिए ये LHS का लाप्लास का एक अपना रूल होता है। रूल क्या होता है डिफ्रेंसिएशन वाले में, कि जैसे लाप्लास इनवर्स ऑफ fn p होता है, क्या होता है fn p, तो जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो माइनस t द पावर n आ जाता है, और लाप्लास इनवर्स f p क्या बचता है f p। तो जैसा कि आपको देख रहे होंगे ये हो जाएगा एफ पी, ठीक। अब इसको हम क्या लिखेंगे, अगर n इक्वल टू 1 हो जाएगा
तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस टी की पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ होगा माइनस टी द पावर 1, फार्मूले से लाप्लास इनवर्स एफ पी। ओके, अब देखिए माइनस टी को हम लिख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में -1/t e के पावर 3t e के पावर -2t, और लाप्लास इनवर्स एफ पी क्या होगा, देखिए इसको लिख सकते हैं, एफ पी हमने क्या कंसीडर किया था, वी कंसीडर दैट एफ पी इक्वल टू लॉग p+3 अपान p+2। ओके, यही तो निकालना था हमें LHS, तो RHS हमारा यही होगा। थोड़ा सा अरेंज कर दे, माइनस को अगर अंदर लाएंगे तो 1/t बाहर हो जाएगा, e की पावर -2t और e की पावर -3t, मतलब माइनस को अंदर ले जाएंगे, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यही हमारा क्या हुआ आंसर। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मेरा आपसे एक सजेशन सभी सिंसियर स्टूडेंट से है, जो सिंसियर है, जो लापरवाह है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कोई लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को अगर अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं तो जो आने वाले समय में उनका परसेंट 60-70 के बीच में या 50 से 60 के बीच में आने वाला रहेगा, वही परसेंट 10%, 5% आपका इंक्रीज कर जाएगा। और मैं जानता हूँ कि अगर 10 से 5% किसी का भी इंक्रीज करता है, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, वो बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना सकता है। मेरा बस आप सबको पेपर सोल्यूशन देने का मकसद यही है कि आप सब अभी तक जो पढ़े, कहीं भी इंस्टीट्यूट से पढ़े, कहीं भी कॉलेज से पढ़े, किसी भी टीचर से पढ़े, आपने क्या पढ़ा उससे अब मुझे नहीं मतलब है, मुझे बस मतलब है आपको देने से वो चीज़ जो सोल्यूशन आपको जल्दी बुकों में नहीं मिलता है, या जिसके आपको आंसर मालूम नहीं होते हैं, और उसके ऐसे क्वेश्चन कई साल, मतलब आप कह दीजिए अगर उठा लीजिए 8-10 साल का पेपर, तो आपको दिखेगा ये ऐसे क्वेश्चंस 3 से 4 बार हर साल पूछे जाते हैं। और हम केवल क्या करते हैं, सिलेबस की बुकों को बहुत ज़्यादा साल करने के चक्कर में ऐसे क्वेश्चंस पर कमांड नहीं रख पाते हैं, और आने वाले समय में जब हमें क्वेश्चन पेपर में ये ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो हम ऐसे क्वेश्चनों के आगे सरेंडर कर देते हैं, या हम ऐसे क्वेश्चनों का आंसर गलत निकाल के चले जाते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप जब 5 साल 10 साल के पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ऐसा एक कमांडिंग वे आ जाएगा जिससे आप आंसर को कैच कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं आपके टीचर आपके साथ मेहनत कर ही रहे हैं। अगर ऐसे मेरे मेहनत को आप सफल बनाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चल सके। उनके टीचर्स जो हैं, उनके टीचर ये सोल्यूशन मैथमेटिक्स का सारा लीनियर अलजेब्रा हुआ अभी सॉल्व करा के मैं रख चुका हूँ। जो मेरे स्टूडेंट लीनियर अलजेब्रा का सोल्यूशन ना देखे हों, वो जा करके मेरे आई बटन पर क्लिक करके लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट पेपर का सोल्यूशन 2019 का देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर 2 से 3 पार्ट में वीडियो बनाया है। और ये वाला जो आप देख रहे होंगे, ये वाला मैंने सेक्शन बी कंप्लीट कर चुका हूँ। सेक्शन सी और सेक्शन ए पर मैं डिस्कशन बाद में करता हूँ। सेक्शन सी वाला मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद मेरा बस वीडियो बनाने का मकसद है कि सभी स्टूडेंटों को एक अच्छा प्रॉपर वे से, कमांडिंग वे से एक सही नॉलेज देना, केवल सोल्यूशन देना नहीं। चाहता तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन देख करके या कहीं से भी सॉल्व करके ऐसे रख देता और बस आपको ऐसे से बता देता। मैं ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व कराएं। जैसे आप क्लास में सीखते हैं, जैसे आप किसी टीचर से सीखते हैं, वैसे ही सीखें। इस चैनल का उद्देश्य आप सबको सही और प्रॉपर नॉलेज देना है। आने वाले समय में मैं पेपर का जब सोल्यूशन लास्ट ईयर 2019 के सभी क्लासेस के, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सभी के सोल्यूशन जब मैं दे दूंगा, उसके बाद मैं थ्योरी लेक्चर शुरू करूंगा। हो सकता है उस समय आपका एग्जाम चलता रहे। एग्जाम के समय हो सकता है मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँ, रिपीटिंग क्वेश्चन लेके आऊँ जो 4 से 5 साल में आए हुए हों, जो 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर 3 से 4 बार रिपीट किए हों। ऐसे क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैं आपके साथ लेकर के आऊंगा। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य है कि आप सब फोकस रहिए मेरे चैनल पे अपडेट रहिए। जो नए व्यूअर हैं मैं उनसे कहूंगा कि उन्हें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सभी पेपर्स के, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सोल्यूशन विथ आंसर आपको यहाँ मैं प्रोवाइड करूंगा। एंड मैं अपने सभी स्टूडेंटों को यह आश्वासन दूंगा, जो फर्स्ट ईयर के हैं, जो सेकंड ईयर के हैं, जो थर्ड ईयर के हैं, मैं बता दे रहा हूं कि इस चैनल पे मैं जल्द ही सभी पेपर्स के थ्योरी लेक्चर शुरू करूंगा। और थ्योरी लेक्चर ऐसा होगा कि आप चाहे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के हो, चाहे अवध यूनिवर्सिटी हो, चाहे आप BHU से पढ़ रहे हो, आपको ऐसा सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा कि जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे तो वो चीज़ में इतने एप्लीकेशन आपको सॉल्व करा देंगे तो सारी यूनिवर्सिटी की सारे सिलेबस को कवर कर ले जाएगा।
और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपके आने वाले कंपटीशन जैसे जैम, आईआईटी जैम हुआ, चाहे गेट हुआ, चाहे सीएसआर नेट हुआ, उन सभी में जब मैं थ्योरी लेक्चर के साथ एप्लीकेशन लेक्चर भी प्रोवाइड करूंगा, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। मेरे इस चैनल का उद्देश्य यही है कि इस समय जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं समाज में, ऐसे बच्चों को आने वाले समय में हो सकता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जाना भी मुश्किल हो जाए, डर की वजह से, या इंस्टीट्यूट ही चलने ना पाए। तो मैं चाहता हूं कि इस चैनल से मैं सारे थ्योरी लेक्चर बना दूं, सारे पेपर्स का मैं थ्योरी लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। और उससे क्या होगा, आप घर बैठे ऑनलाइन आपके टीचर का रिकॉर्ड वीडियो पहले से जो अपलोड रहेगा, आप फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकंड ईयर में जा रहे हैं, आप तैयारी करने के उद्देश्य से पहले से फर्स्ट ईयर पेपर दे चुके हैं, आप सेकंड ईयर शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी गाइडेंस, विद द हेल्प ऑफ माय वीडियो विच आर रिकॉर्डेड, विच आर प्रेजेंट ऑलवेज इन यूट्यूब चैनल। ओके, तो इस तरह मैं कह सकता हूं कि आपको मेरे चैनल पर हर तरह के वीडियो के जो लेक्चर्स हैं, थ्योरी लेक्चर्स हुए हर पेपर के या पेपर सोल्यूशन है, वो मैं प्रोवाइड करूंगा। और लास्ट में जब आपके एग्जाम का एक डेट क्लियर हो जाता है, जैसा कि एग्जाम डेट अब 31 तक टल गया है, जैसे ही क्लियर होता है, मैं उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। उस क्वेश्चन को आप एग्जाम के 2 दिन 1 दिन पहले लगा करके अच्छी तरह जाइएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और साथ ही साथ मतलब मेरा एक तरह से गेस्ट पेपर होगा, एक इम्पॉर्टेंट पेपर होगा। मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं दावा करूंगा कि 2020 का क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करूंगा जिससे आपका 90 से 80% पेपर मैच कर जाए, या 90 से 80% उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। और मेरे जो नए व्यूअर मैं उनसे कहूँगा कि मेरे चैनल पर हमेशा अपडेट रहें, और जो पुराने व्यूअर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो क्या करें, मेरे इस चैनल के सारे मेरे वीडियोस को जो देख रहे हैं उनको शेयर करें, ताकि सही लोगों के पास इनका जानकारी ये मिल सके, वो भी पढ़ सकें। और मेरे अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।